साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से शिक्षकों से रिलेटेड जो ट्रांसफ़र यानी कि पोस्टिंग और स्थानांतरण से संबंधित जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज़ में क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है, जो आवश्यक बातें हमें जानने लायक है, उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण नीति से संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रेस रिलीज़ है वह 6/10/2024 की तिथि में जारी हुई है। इसमें किनको प्राथमिकता दी गई है, किनको पहली प्राथमिकता दी गई है और उन शिक्षकों को कहाँ स्थानांतरण किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा, इस पत्र में यानी कि यह जो प्रेस रिलीज़ है इस स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। पत्र तो आप निश्चित रूप से देख ही चुके होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उसका बारीकी से आप अवलोकन जरूर करेंगे। यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि इस बोर्ड पे जो सारी बातें अंकित की गई है, इससे यह जो कुछ लाइन है, कुछ वाक्य है, इसी से सारी स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी जो उस पत्र में दी गई है, जो जानने लायक है, उसको समझ लें। उस पत्र में अंकित किया गया है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, असाध्य रोग क्या है आप पत्र से पढ़ करके समझ लेंगे। उसके बाद जो महिला शिक्षिका हैं, उसके बाद गंभीर रूप से जो बीमार है, गंभीर रुग्णता है, उसके बाद दिव्यांगता, चाहे किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग कोटि से जिन शिक्षकों की बहाली हुई है, इसके साथ साथ विधवा को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद इस पत्र में यह भी बातें अंकित की गई है कि पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिला यानी कि गृह अनुमंडल में, गृह जिला जो प्राप्त हुआ है उसमें तो होगा ही होगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं की जाएगी, यानी कि उसका पदस्थापना नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसमें यह भी बातें अंकित की गई है कि यदि उन शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाता है तो हर 5 साल में, यानी हर एक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से, यहाँ पे अनिवार्य शब्द लगाया गया कि निश्चित रूप से उसका ट्रांसफ़र होना है, फिर से स्थानांतरण होगा। यानी 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ से फिर दूसरे जगह उसका स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद इसमें यह भी चर्चा की गई है कि वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं, पहले वाले शिक्षक जो BPSC से बहाल हुए थे, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और अंत में TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत जिन शिक्षकों की बहाली हुई है, तो इसमें वरीयता सबसे पहले जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो पहले वाले शिक्षक हैं BPSC के द्वारा जिनकी बहाली हुई थी, तो वह वरीय होंगे। इसके बाद दूसरे स्थान पे सक्षमता पास अर्थात विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे वह वरीय होंगे और अंततः जो TRE 1 और TRE 2 के तहत जो हाल फिलहाल जिनकी बहाली हुई थी वह तीसरे स्थान पर वरीयता के क्रम में रखे जाएंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बीच में एक पत्र भी जारी हुआ था और वरीयता के क्रम में काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है स्थानांतरण नीति, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं वह वरीय होंगे, उसके बाद दूसरे स्थान पे विशिष्ट शिक्षक होंगे और तीसरे स्थान पे TRE 1 और TRE 2 के तहत यानी कि BPSC के द्वारा जो बहाल हुए हैं वह रखे जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उसमें 10 विकल्प यानी कि 10 ऑप्शन इन शिक्षकों से यानी कि शिक्षकों से लिया जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हो, चाहे वह पुरुष शिक्षक हो या तो फिर महिला शिक्षक हो या तो फिर असाध्य रोग पीड़ित शिक्षक या तो जो भी रुग्णता यानी कि गंभीर रुग्णता से संबंधित हो, सभी से विकल्प लिया जाएगा, ऑप्शन लिया जाएगा और वह 10 विकल्प की बात इसमें की जा रही है। तो 10 विकल्प कहने का अर्थ हो गया कि आपकी सक्षमता परीक्षा हुई थी, उसमें जिला का ऑप्शन जो दिए थे आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो उस जिला में मेरे दृष्टिकोण से 10 विद्यालय का निश्चित रूप से ऑप्शन मांगा जाएगा और उस 10 ऑप्शन में यदि जो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से इसकी पोस्टिंग होगी तो उसमें यदि आपका आ जाता है तो निश्चित रूप से उस 10 में से एक आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके बाद यह जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगी।
यानी कि सॉफ्टवेयर एक रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे लॉटरी की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन जो 10 आप ऑप्शन देंगे उसी 10 में से आपको रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से आपकी पोस्टिंग उन विद्यालय में हो जाएगी। उसके बाद आगे इसी पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि नियोजित शिक्षकों की नहीं होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। यह कहने का अर्थ हो गया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, यानी कि सक्षमता परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं किए थे, तो उन शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग फ़िलहाल नहीं होगी। आने वाले पत्र आगे क्या इसका दिशा निर्देश जारी होता है वह बाद में हम लोगों को फिर स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि नियमित और बीपीएससी यदि चाहें, यानी कि जो पहले वाले जिसकी वरीयता प्रथम थी, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, कि नियमित शिक्षक जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, उसके बाद TRE1 और TRE2 वाले शिक्षक यदि वह नहीं चाहें कि हम जो स्थानांतरण नीति है उसका बेनिफिट लें, तो जिस विद्यालय में वे पदस्थापित है वहीं पे वे बने रहेंगे। इसके बाद और भी इसमें चर्चा की गई है कि यह जो आवेदन की प्रक्रिया होगी, ई शिक्षा कोष के माध्यम से आपसे आवेदन लिया जाएगा और उसी ई शिक्षा कोष के आवेदन के तहत आपकी प्रक्रियाधीन हो जाएगी। तो यह तो हो गई मुख्य बातें उस प्रेस रिलीज़ की। उसके बाद हम लोग अब समझ लें कि किस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कहाँ किन शिक्षकों की हो सकती है और कहाँ किन शिक्षकों की नहीं हो सकती है। पुरुष शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहाँ होगी, उसके बाद महिला की, रुग्णता जो गंभीर रूप से बीमार है, दिव्यांग कि कहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी और कहाँ नहीं होगी, इसकी स्पष्टता के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। स्थानांतरण नीति जिसमें प्राथमिकता दी गई है रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले समझ लें कि जो प्राथमिकता दी गई है, इसको यहाँ पे चले आइएगा, रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पे। तो प्राथमिकता किसे दी गई है, तो असाध्य रोग, इसकी चर्चा हालांकि हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, उसके बाद महिला शिक्षिका के पति के पदस्थापना के आधार पर। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें बातें आती है कि जो भी महिला हो, चाहे वह विधवा महिला हो या तो परित्यक्त शिक्षिका हो, उसके बाद महिला शिक्षिका के पति के पदस्थापना के आधार पर। तो यह जो महिला शिक्षिका हो गई इसमें, तो कोई भी महिला शिक्षिका हो, जब महिला शिक्षिका की बात आ गई तो सभी महिला शिक्षिका, चाहे वह विधवा हो, परित्यक्त शिक्षिका हो या शिक्षिका के पति के पदस्थापना के आधार पर हो, तो इसी में सारी बातें समाहित हो जाती है। तो इनका जो स्थानांतरण होगा, तो अब चलिए इसको यहाँ पे आते हैं। स्थानांतरण कहाँ पे होगा, तो इन शिक्षकों का, उसके बाद जो असाध्य रोग से, चाहे वह पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षिका हो, तो उनका पंचायत स्तर पे होगा। उसके बाद नगर निकाय या तो प्रखंड या अनुमंडल या तो फिर जिला में हो सकता है। यह जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपके आधार पे जिस प्रकार से आप डालेंगे ऑप्शन कि हमें पंचायत में चाहिए या तो फिर नगर में चाहिए या प्रखंड में चाहिए या अनुमंडल या जिला में चाहिए, तो इसी के आधार पर आपको वह 10 ऑप्शन मांगा जाएगा और उस 10 में से किसी एक में आपका निश्चित रूप से पदस्थापना हो जाएगा। उसके बाद स्थानांतरण इन शिक्षकों का, जो असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, इसकी बात जो किए थे महिला शिक्षिका, तो इनका स्थानांतरण इस स्थान पे नहीं हो सकता है। स्वयं का गृह पंचायत, यानी कि उनका जहाँ पे अपना खुद का पंचायत है वहाँ स्थानांतरण नहीं होगा, चाहे इनको प्राथमिकता क्यों ना दी गई हो। लेकिन कहाँ कहाँ होगी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो स्वयं का गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापना के पंचायत या नगर निकाय। उनका स्वयं का यदि पंचायत है, नगर निकाय है, या तो फिर उसके बाद पति पत्नी का यदि गृह जिला हो जाता है, गृह पंचायत हो या फिर नगर निकाय हो, तो वहाँ पे नहीं होगा। और जिस स्थान पे अभी वे पदस्थापित है वे शिक्षक, तो वहाँ पे उनका पदस्थापना नहीं होगा। अब चलिए आ जाते हैं पुरुष शिक्षक। तो पुरुष शिक्षक में सभी होगा, सभी कैटेगरी के शिक्षक होंगे, सभी कोटि के शिक्षक होंगे।
तो इनका स्थानांतरण होना है जिला का दिए गए विकल्प के आधार पे। तो आपको सक्षमता के आधार पर दी सक्षमता शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक की बात करें, नियोजित शिक्षक की बात करें जो सक्षमता दिए हुए हैं, तो उनके लिए जिला जो प्राप्त हुआ है वह तो जिला मिला ही पहले से मिल चुका है, लेकिन उसी ज़िला में कोई 10 विद्यालय आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। और ध्यान रखा गया, उसमें कहा गया है कि प्रयास ऐसा किया जाएगा कि शिक्षकों को गृह से अपने घर से नज़दीक ही रखा जाएगा और उसी आधार पर उनका होगा। तो 10 विकल्प में कोई एक विकल्प शिक्षक अपने मन मुताबिक देंगे, तो उसमें से कोई एक विकल्प मिलेगा। और फिर यह पुरुष शिक्षक स्थानांतरण उन जगह पे नहीं होगा, यानी उनका यदि गृह अनुमंडल है, जिस अनुमंडल में उसका घर है उस अनुमंडल में इन्हें पदस्थापित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की स्पष्टता की गई है। उसके बाद निश्चित रूप से जो पत्र में दिया गया था उसकी हम लोग संक्षिप्त चर्चा यहाँ पे किए। और यदि विशेष रूप से यदि विस्तृत रूप से आप जानकारी लेना चाहते हो तो निश्चित रूप से उस पत्र का अवलोकन करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।